जय हिंद दोस्तों। बीच स्टेज के ऊपर मुख्यमंत्री ने इस फौजी को बुलाया और किस तरीके से ड्रिल करके जा रहा है, सलूट मार रहा है, डाउन कर रहा है और कितना खुश है। आखिर इसने किया क्या है? यानी रिटायर्ड फौजी है, क्या काम कर रहा है, जहां पर आप देख सकते हो बड़े बड़ा मंच है, नेता है और सब इसको तालियां बजा रहे हैं और ये है हमारा फौजी। और इसी तरीके से आपने फौज का नाम रोशन किया है। हम अपने सैनिक जीवन चैनल और अपने परिवार की तरफ से, यानी जितना आप हमारा व्यूवर्स है उनकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपका जोश, आपका जुनून, आपका मार्चिप, आपका ड्रिल हमारे दिल को भा गया। जिस तरीके से आपने एक फौज का एक डेमोस्ट्रेशन दिया है, बहुत अच्छी बात। अब मैं बात करूंगा थिएटर कमांड पर बड़ा फैसला। हाँ जी दोस्तों, यानी ये फैसला यानी जो 2019 से लटका था, आखिर इससे क्या होगा फायदा? सेना में बड़ा बदलाव, बड़े पद होंगे और नीचे से ऊपर तक बदलाव होगा और ये सेना को मजबूती करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं जिसकी मैंने चर्चा की, और ये है मध्य प्रदेश बेटमा का मान। 2000 से अधिक युवाओं को सेना में भेजने वाले फौजी विजय यादव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया सम्मान। राष्ट्र सेवा, युवा सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल। बेटमा के गौरव फौजी यादव को मिला प्रदेश नेतृत्व का बड़ा स्नेह और सम्मान। नगर के लिए आज का दिन अत्यंत गर्व और गौरव और ऐतिहासिक सम्मान का क्षण रहा। भारतीय सेना के माध्यम से इस देश की सेवा करने के बाद युवाओं के भविष्य को संवारने में जुटे बेटमा के गौरव फौजी यादव ने आज राज्य स्तर पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री शीर्ष नेतृत्व ने थपथपाई पीठ। एक विशेष गरिमामयी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने इस फौजी का सम्मान किया और वहां पर और तमाम बड़े मिनिस्टर थे। खास बात यह थी कि फौजी का योगदान 2000 से अधिक युवाओं को निःशुल्क कठिन सैन्य प्रशिक्षण दिया है। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये इस तरीके का कोई काम करता है और उसको प्रोत्साहित किया जाता है तो आनंद आ जाता है। ये भी हमारा भाई है, हमारे परिवार का है, जो कि इस तरीके की निस्वार्थ सेवा कर रहा है और उसका कंडक्ट और बिहेवियर से ही लगता है। पीछे पीडीए यानी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी, पृथ्वी डिफेंस एंड एजुकेशन एकेडमी, जो उसकी बनियान जो आपकी शॉर्ट है उसके पीछे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इनके लिए एक तो लाइक आप कर सकते हो, मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन जहां हमारे फौजी अच्छा काम करते हैं दिल खुश हो जाता। अब ये एक और खुशखबरी है। CDS जनरल NS राजा सुब्रमण्यम टू प्रेजेंट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स प्लान। यहां जी दोस्तों, ये 2019 से पहल हुई थी, जनरल रावत साहब ने की थी। यानी तीनों सेनाओं का एकीकरण, और एकीकरण की शुरुआत के लिए बहुत सारे नियम बदले, कानून बदले और उनको इस तरीके से कोऑर्डिनेशन, कई मीटिंग हुई हैं और फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है। CDS अनिल चौहान साहब जिस दिन रिटायर्ड हो रहे थे, उन्होंने रक्षा मंत्रालय को वो ड्राफ्ट भेज दिया और उसी को लेकर नए CDS हमारे राजा सुब्रमण्यम साहब ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। आखिर इसमें क्या क्या बदलाव होगा, इस बदलाव से सेना को क्या फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात है एकीकरण होगा, यानी जॉइंट ऑपरेशंस होंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। इसी तरीके से अभी फिलहाल फर्स्ट में 3 ऐसी कमांड बनाई जा रही हैं, जो कि आप देख सकते हो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना को अपने अपनी अलग कमांड्स हैं। अब ये जब थिएटराइजेशन होगा तो इसमें 3 कमांड होंगी। पहली उत्तरी थिएटर कमांड, जो चीन से लगने वाली सीमा की जिम्मेदारी संभालेगा। पश्चिमी थिएटर कमांड, जो पाकिस्तान से जुड़े मोर्चे पर काम करेगा, जबकि मैरीटाइम थिएटर कमांड, जो हिंद महासागर क्षेत्र और समुद्री सुरक्षा से जुड़े अभियानों की जिम्मेदारी संभालेगा। अब ये जो कमांड होगी और इसमें जितने भी आपके अंदर फौजी अधिकारी होंगे, जेएसयू जवान, वो सारे मिक्स होंगे, चाहे आप नेवी के हैं, एयरफोर्स के, आर्मी के। आपके लिए नियम कानून एक होगा, कमांड कंट्रोल एक होगी, और कहा जा रहा है इस कमांड का नेतृत्व करने के लिए, जैसा कि आपने CDS चीफ डिफेंस स्टाफ का पद देखा है और जिससे जनरल रावत साहब पहले थे, अब एक और डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी एक और पद होगा, जो इसकी पूरी तरह जिम्मेदारी, कमांड कंट्रोल होगी तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं, और सीधा रक्षा मंत्रालय से उनका सीधा आदेश होगा। तो इस तरीके का है और इसमें सारा कुछ बदला जाएगा। जैसा दोस्तों इसके ऊपर हम
थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि सेना का ये बदलाव है, लगभग इसको 6 से 7 साल से प्रक्रिया शुरू हो रही है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद सीसीएस में जाएगा प्रस्ताव, रक्षा मंत्री की मंजूरी है, इसके बाद सीसीएस जो कमेटी है उसमें जाएगा। लगभग लागू होने में लग सकते हैं 18 से 24 महीने। ये जैसे ही एक कार्यक्रम में रणसंवाद में जनरल चौहान साहब ने कहा था कि हमने अपना फाइनल ड्राफ्ट रक्षा मंत्रालय को भेज दिया है और सारी चीजें जितने अमेंडमेंट्स हैं पूरी हो चुके हैं। कलम एंड कवच कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया हमेशा फौज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलती रहेगी, लेकिन अब ये फाइनल ड्राफ्ट बनने के बाद जमीनी स्तर पर जो काम होगा उसके लिए उन्होंने लगभग 18 से 1.5 साल से 2 साल का समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि मौजूदा 17 सैन्य कमांड को एक साथ नहीं बदला जाएगा, उनका पुनर्गठन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि नई व्यवस्था किसी व्यवधान को लागू किया जा सके। 4 नए 4 स्टार पद की तैयारी होगी, नौकरशाही में भी चर्चा है, यानी तमाम इस तरीके के बदलाव देखे जाएंगे। अब मैं एक सोल्जर के रूप में बात करूंगा, तो हाँ जी दोस्तों, आपको एयरफोर्स के साथ एयरफोर्स के कमांडर के नीचे नौकरी कर सकते हो, नेवी के कमांडर के नीचे कर सकते हो, कोई किसी के नीचे काम कर सकता, पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तमाम ऐसी प्रॉब्लम थी, उसके नियम कानून है, आर्मी ऑर्डर है, एयरफोर्स ऑर्डर है, नेवी ऑर्डर है, उनको रिवाइज किया गया है और एक संयुक्त एक ऑर्डर तैयार किया गया है। उसमें आप किसी के अधीन रहोगे, आपका एसीआर की बात हो, आपको पनिशमेंट की बात हो, आपके वेलफेयर की बात हो, सारी बातें एक कॉमन तरीके से हैंडल की जाएंगी और एक बहुत जो आवश्यकता है आज की, उसके अनुसार ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। धन्यवाद।